हेलो यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अनामिका लाइफस्टाइल ब्लॉग में। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि मेरे पिछले ब्लॉग के विनर कौन बने हैं, क्योंकि मैंने सोचा था ना कि मैं ऐसे अपना आप लोगों के कमेंट जो हैं उनका मैं स्क्रीनशॉट लगाऊंगी जो अच्छे कमेंट होंगे, लेकिन फिर अभी ना कमेंट भी उतने आ नहीं रहे। तो मैं फिर सोच रही हूँ कि जिनका पहला लाइक कमेंट आएगा उन्हीं का मैं नाम लिया करूँगी। तो पिछले ब्लॉग में जिनका पहला लाइक कमेंट आया था उनके चैनल का नाम है जेनीना फैमिली ब्लॉग करके, और बस उन्हीं का एक कमेंट आया था, बाकी किसी का भी कमेंट नहीं आया। और इस बात का ना मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस है। मुझे समझ नहीं आ रहा मेरे वीडियोज़ अच्छे नहीं जा रहे या फिर आप लोग मेरा साथ क्यों नहीं दे रहे हो। मैं खुद ना बहुत आजकल परेशान रह रही हूँ, क्योंकि औरों से तो मुझे कोई उम्मीद नहीं, लेकिन जो लोग मुझे रेगुलर कमेंट करते थे, मेरे ब्लॉग देखते थे, उन लोगों का भी कमेंट ना अब नहीं आ रहा है। अगर आप लोग मेरी वीडियोस देख रहे हैं तो प्लीज़ आप लोग कमेंट ज़रूर से किया करिए, और ब्लॉग अगर अच्छा नहीं लगता, कुछ कमी लगती है, तो आप लोग वो बताया करिए, ना कि इस तरह से मुझे छोड़ के आप लोग चले जाएं। क्योंकि एक उम्मीद है, जो लोग रेगुलर मेरे ब्लॉग से जुड़ गए हैं उन लोगों के साथ मेरा भी लगाव जो है वो हो चुका है। तो प्लीज़ आप लोग कमेंट ज़रूर किया कीजिए, और कोई कमी लगती है तो बताइए, मैं उसे सुधारने की कोशिश करूँगी। फ़िलहाल यहाँ देखिए, अभी मैं ना सुबह में सारे काम वगैरह करने के बाद पोछा वगैरह लगा लिया है मैंने। आज 5:30 बजे ही उठ गई थी, तो मैं जो है सारा काम कर ली हूँ। बस कपड़ा धोना बाकी रह गया है। नाश्ता मैंने नहीं बनाया है, अभी 8 बज रहा था, तो इतनी जल्दी नाश्ता बना लेती ना तो फिर ठंडा हो जाता, क्योंकि मुझे पास्ता बनाना था। तो मैं लग गई थी अपना वो काम करने के लिए, पैकिंग वाला जो था ना, तो उसमें छोटे-छोटे जो सामान हैं मेरे, तो उसमें से कुछ-कुछ चीज़ें छाँटना भी था, कौन सी चीज़ें कहाँ रखनी है, ये सोच-सोच के मैं उसको एक मतलब जो छोटा वाला ट्रॉली है ना उसमें डाल दी हूँ, सब चीज़ों को इकट्ठा करके, ताकि जब मैं बैग को पैक करूँ तो वो चीज़ें ना मुझे इधर-उधर ढूँढने की ज़रूरत ना पड़े, और आराम से फिर मैं सब जो है मतलब पैक कर पाऊँगी। तो उसके बाद फिर यहाँ भी आ गई हूँ मैं पास्ता बनाने के लिए। तो मैंने इसको ना पहले ही उबाल के मतलब बॉईल करके रख दिया था पास्ते को, और ठंडा भी हो गया था, और अच्छे से ना मुलायम-मुलायम, जैसे ठंडा होने के बाद ना सारे अलग-अलग हो जाते हैं। वैसे मेरा पास्ता जो है चिपकता भी नहीं है, क्योंकि मैं ना जब इसको बॉईल करती हूँ उस समय मैं नमक डाल देती हूँ, तो सारे अलग-अलग ही रहते हैं, लेकिन ठंडा हो जाने के बाद ना और भी अच्छे से जो है एकदम अलग रहते हैं। तो यहाँ पर मैंने डाल दिया है लहसुन, अदरक और हरी मिर्च, प्याज, ये सारी चीज़ें मैंने देखिए डाल के भून लिया था। उसके बाद थोड़ा-सा हल्दी डाल दिया है। मैं इसमें कुछ भी मसाले नहीं डालती, बस ऐसे ही ना बहुत अच्छा लगता है। सब्जियाँ अगर रहती तो सब्जियाँ मैं और हरी इसमें डाल सकती थी, लेकिन मेरे पास रहता भी नहीं है, और इसी तरह से सिंपल तरीके से चटपटा बन के बहुत अच्छा तैयार होता है। तो यहाँ पे हल्दी भी अच्छे से भून गई थी, टमाटर को चॉप करके डाल दिया है मैंने। टमाटर मैंने 2 डाला है, इससे थोड़ी-सी खटास अच्छी वाली आती है और बहुत अच्छा लगता है खाने में। तो अच्छे से जब टमाटर भी गल गया, उसके बाद ये मैंने जो रखा है मैकरोनी, तो पास्ता या मैकरोनी मैं जो भी बोलिए, तो उसको मैं मतलब डाल दूँगी इसमें, और अच्छे से जो 2 मिनट के लिए इसको लो फ्लेम पे मैं अच्छे से पकाती हूँ। बहुत लोग क्या करते हैं ना, बस डाल के मिला देंगे हो गया, लेकिन इसको ना, क्योंकि ये मैदा का होता है, तो थोड़े टाइम के लिए इसको भी ज़रूर से भूनना चाहिए। तो मैंने थोड़ा-सा इसमें डाल दिया है, जो होता है ना टमाटो सॉस, वो वाला डाल दिया है, ताकि थोड़ा-सा ना और चटपटा-सा हो जाएगा। मसाले नहीं थे मेरे पास पास्ते वाले, और ये मुझे ख़त्म करना था पास्ता 1 दिन का, और अभी बच ही गया है, क्योंकि पैकेट खुला है ना तो ज़्यादा टाइम नहीं रखना चाहती मैं, और घर जाने में भी ज़्यादा टाइम बचा हुआ नहीं था, इसीलिए मैंने सोचा चलो बना-बना के सभी चीज़ों को जल्दी-जल्दी ख़त्म करती हूँ। तो यहाँ पे देखिए नाश्ता जो है मैंने निकाल लिया है, एक अपने लिए, एक हस्बैंड के लिए। और यहाँ पर अभी मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूँगी अपना हेयर केयर रूटीन, जो कि वीक में मैं 1 बार करती हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने ले लिया है नारियल का तेल 2 चम्मच, साथ में ये ग्लिसरीन है तो ये भी ले लेंगे 1 चम्मच। देखिए, अगर आप लोग ना इसको यूज़ करना चाहते हैं तो आप लोग प्लीज़ कमेंट में मुझे बताइएगा। जो भी चीज़ें इसमें मैं यूज़ कर रही हूँ सबका लिंक मैं दे दूँगी, आप लोग वहाँ से ईज़िली ले सकते हैं, और ज़्यादा झंझट नहीं होगी, आप लोगों को इधर-उधर दौड़ना नहीं पड़ेगा। और देखिए, ये थोड़ा-सा महँगा पड़ता है, लेकिन एक बार आप मँगा लीजिएगा ना तो बहुत टाइम तक जो है ये चलेगा आपका। तो यहाँ पे 1 चम्मच मैंने ग्लिसरीन डाल लिया है, और ये जो तेल है ना, ये अलसी का तेल
तेल है, तो इसको भी इसमें 1 चम्मच डाल लेना है और सबको डाल के, अगर आपके पास एलोवेरा जेल है तो 1 चम्मच डाल लीजिएगा। मेरे पास अभी नहीं है, घर जाऊँगी तो लूँगी। तो इसीलिए ना यहाँ पर मैंने अलसी का तेल, ग्लिसरीन और नारियल का तेल डाला है। सबको डाल के देखिए अच्छे से मिला लेना है एकदम, मतलब सब एक में मिक्स हो जाना चाहिए। उसके बाद इसको बालों में अप्लाई करना है। तो किसी भी चीज़ को आप जब अपने बालों में अप्लाई करते हैं ना, तो उससे पहले बालों को अच्छे से कंघी कर लीजिए, ताकि जो भी आपके बाल उलझे होंगे वो अलग हो जाएंगे और जो चीज़ आप अच्छे से मतलब बालों में लगा रहे हैं ना, उसे लगाने में आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो एक बार देखिए बालों को अच्छे से कंघी करना बहुत ज़रूरी रहता है। और यहाँ मैं आप लोगों को अपने बाल दिखा रही थी कि देखिए कितना जो है सिल्की मेरा बाल हो गया है। मेरा बाल थोड़ा सा कर्ली है, लेकिन सिल्की हो गया है जब से ये वाला मैं यूज़ कर रही हूँ। काफ़ी अच्छा लग रहा है, हल्का हल्का सा बाल एकदम लगता है मुझे। तो यहाँ पर देखिए बीच मांग से ना निकाल लीजिए मांग पूरा पीछे से, और बालों को दोनों साइड करके थोड़े थोड़े से बाल लेकर के इस तरह से देखिए, और तेल को लेके पूरे बाल में पहले ऊपरी लेंथ में आप लगाइए। आप अगर चाहें तो दूसरे किसी कोई है आपके पास तो उनका सहायता ले सकते हैं। मेरे पास तो कोई नहीं है तो मुझे खुद ही लगाना था। तो इस तरह से थोड़े थोड़े से बाल लेकर के पहले मैं ऊपरी लेयर को अच्छे से मतलब तेल से लगा लूँगी, तेल मतलब इसमें। उसके बाद जो है सबसे लास्ट में ना ये जो जड़ें होती हैं हमारी बालों की, तो उसमें हम लगाएंगे। तो सबसे पहले इस तरह से पूरे बाल में लगा लेना है। आप अपने बाल के अकॉर्डिंग तेल कम या ज़्यादा कर सकते हैं, और अगर आप तेल कम करते हैं तो आपको इसमें सारी चीज़ें जो हैं उसी हिसाब से करनी पड़ेगी, सारी चीज़ें कम करनी पड़ेगी। तो आप जितना लेते हैं उस हिसाब से देख लीजिएगा। तो यहाँ पर मैंने देखिए दोनों साइड लगा लिया है अच्छे से, और बाल जो ना है ना धीरे धीरे करके कम टूटता, मतलब टूटना कम हो रहा है मेरा, क्योंकि जब मैं लगाती थी ना तो बहुत ज़्यादा बाल निकलते थे। लेकिन अभी धीरे धीरे जैसे जैसे मैं लगा रही हूँ ना वैसे कम होने लगे हैं। तो 7-8 बाल जो है मेरे निकले थे। ऐसा नहीं है कि एकदम से झड़ना जो है एकदम ख़त्म हो जाएगा, लेकिन बहुत ज़्यादा जो है बाल झड़ना रुक जाता है। साथ ही आपके बाल जो हैं बहुत अच्छे से चमकीले होंगे, मतलब सिल्की भी और शाइनिंग भी होंगे। तो बहुत ही अच्छा है, आप लोग इसको ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। अब अच्छे से देखिए जड़ों में भी मैंने इसे मसाज कर लिया है, और जब जड़ में मसाज करते हैं ना तो इतना आराम लगता है ना, क्योंकि हमारे सिर में इतनी ज़्यादा जो है टेंशन रहती है। अगर थोड़ा सा आप इस तरह से मसाज कर लेंगे तो आपको बहुत आराम मिलेगा। तो बस यहाँ पे देखिए जितना तेल बचा हुआ था बालों में मैंने अच्छे से लगा लिया है, जड़ के अंदर तक अच्छे से। अब मैं इसको ऐसे ही बालों में क्लचर लगा के छोड़ दूँगी 2 से ढाई घंटे के लिए। और जितना सारा मेरा काम है, सारे काम को करने के बाद ना मैं इसको वॉश करूँगी। तो चलिए अब काम कर लेते हैं। आज मुझे अपने रूम की जो छोटा वाला रूम है ना उसका क्लीनिंग करना है। तो सबसे पहले ये जो कपड़े हैं धोए हुए हैं कल के, तो सूखे नहीं हैं, इसको मैं बाहर डाल देती हूँ। मौसम आज का भी थोड़ा ठीक-ठाक है, क्योंकि हल्की-हल्की सी धूप आ रही है बीच-बीच में, और फिर ना थोड़े बादल हो रहे हैं, लेकिन फिर भी ठीक है, कपड़े सूख जाएँगे। इसके बाद ना मैं लगूँगी मतलब साफ़-सफ़ाई में। पर्दे वग़ैरह जो थे ना, बेडशीट जो मैंने धोया था वो सब सूख गया है, तो उन सबको भी अभी मुझे लगा लेना है, क्योंकि आज ज़्यादा काम वैसे मैं चाह नहीं रही हूँ करना। थोड़ी-सी तबीयत मेरी ना ठीक नहीं लग रही है, लेकिन फिर भी ना अगर रुक गई तो फिर सारे काम रह जाएँगे, और टाइम तो बचा हुआ नहीं है ज़्यादा। इसीलिए धीरे-धीरे करके सारे काम जो है निकाल ही लेने सोच रही हूँ मैं। तो यहाँ पे ज़्यादा कुछ तो है नहीं, बस इस अलमारी पे बुकें वग़ैरह रहती है हस्बैंड के, और एक पे पूजा का सामान है। तो इन्हीं सब चीज़ों को साफ़ करना है, तो बस ज़्यादा टाइम तो इसमें लगना नहीं है, जल्दी-जल्दी से इसको कर लेती हूँ मैं। इधर मैं सफाई भी कर रही थी और उधर मैंने खाना भी चढ़ा दिया था, ताकि अगर लेट भी हो जाए मुझे ये सब करने में तो फिर ना खाना, क्योंकि क्या होता है ना फिर बहुत ज़्यादा गंदा हो जाने के बाद ना फिर खाना बनाने का मन नहीं होता। तो हो सकता है कि मुझे ये सफाई करते-करते टाइम जो है 1 से डेढ़ का हो जाए। अगर इतना हो जाएगा तो फिर ना मैं खाना नहीं बना पाऊँगी, और हस्बैंड का फिर लंच का टाइम होता है, वो आते हैं ऑफ़िस से। तो इसीलिए मैंने चढ़ा दिया है उधर खाना भी, कि चावल दाल बनाना है मुझे और करेले का भुजिया। तो मैंने भुजिया सुबह में ही बना लिया था, जब मैं बना रही थी ना नाश्ता, तो उसी टाइम में बना लिया था। बस चावल और दाल बनाना ही बचा हुआ है, तो वो मैंने उधर चढ़ा दिया है, और इधर मैं सफाई में लग गई हूँ। रात में मेरे पैरों में इतनी ज़्यादा दर्द हो गई थी ना कि मैं बता नहीं सकती। मुझे रात में खुद से अपने पैरों और हाथों की मालिश करके ना तब सोना पड़ा, तब जाके थोड़ा आराम जो है मुझे मिला था। बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था दोनों पैर में भी और दोनों हाथ में भी। मुझे लगता है कल मैंने कपड़े धोए ना और लगातार
2-3 दिनों से कपड़े ज़्यादा ही धो रही हूँ, इस वजह से भी हो सकता है। पहले तो मेरे कंधों में दर्द होता था ज़्यादा काम करने से, लेकिन अभी वो दर्द जो है ना ठीक हो गया है। अब ना हाथ और पैर जो नीचे का होता है ना, पैर का तलवा, उसमें दर्द हो रहा है और हाथ दर्द हो रहा है कलाई के पास से। तो पता नहीं कैसे हो जा रहा है, बीच-बीच में मुझे ना हो ही जाता है कुछ न कुछ। तो दवाई भी अभी चल ही रही है। दवा हम लोग गए थे ना सैटरडे को, तो उस दिन ही दवा लेकर के आई हूँ मैं। तो वो वाला दवा चल रहा है, देखती हूँ आराम मिलता है, नहीं मिलता है। लेकिन फिर भी काम है, काम तो करना ही है, दवाई चलते रहे, साथ में काम भी करना ही है। यहाँ पे पूजा वाला जो रेक है ना, इस पे इस तरह का एक देखिए बिछाया हुआ था, वॉलपेपर है या मैट मैट था, ये किसी ने लगाया होगा पहले। तो ये जो बचा हुआ था वो रखा हुआ था, तो इस पे मैंने रख दिया था। यहाँ पे सिंदूर गिर के ना और तेल वगैरह गिर के, पूजा वाला सामान जहाँ रहता है ना वहाँ थोड़े गंदे हो ही जाते हैं। तो बहुत गंदा हो गया, तो इसे मैंने ना सर्फ़ से धो दिया, तो बाकी थोड़ा ठीक हो गया था। उसके बाद अब इसको ना मैं सोच रही हूँ कि ऐसे चिपका दूँ, क्योंकि ऐसे रहता है ना रखा हुआ तो इधर-उधर खिसकते रहता है। और इस तरह से फिर ना मैं इस पे चिपका दूँगी तो एक जगह से अच्छे से जो है टिका रहेगा। तो ये गोंद जो है ना बस थोड़ा-सा ही बचा हुआ है। जितना काम था गोंद का ना सारा हो गया है। सुबह में नाश्ता बनाने से पहले भी मैंने बहुत सारे एक्स्ट्रा काम किए हैं। जहाँ-जहाँ पे जैसे ना हम लोग चिपकाए थे ना मैट को, तो वो ना कहीं-कहीं से अच्छे से चिपका नहीं था, वो सारा चिपकाना था तो वो वाला काम किया। कहीं-कहीं थोड़े बहुत मैट भी लगाने थे, वो सारा काम मैंने किया। आज ना सुबह जल्दी उठने से ना बहुत सारे काम जो है मेरे हो गए हैं। तो बस अब ना टेंशन नहीं है कि मुझे ये करना है, वो करना है। ये वाला रूम साफ़ कर लूँगी, इसके बाद मेरा सारा काम जो है वो ख़त्म हो जाएगा। बस पैकिंग वगैरह ही बची रहेगी, तो वो मैं कल से शुरू करूँगी। और पता है रूम की सफाई जैसे ही मैं कर रही थी ना, उतने में ही ना मेरे पेट में दर्द जो है ना अचानक से शुरू हो गया होना। तो जैसे मैं पूरा रूम जो है ना ऊपर में जाले वगैरह निकाल रही थी, उस टाइम से ही पूजा वाला तो मैंने बाद में साफ़ किया था। लेकिन उससे पहले से ही ना मेरे पेट में दर्द हल्का-हल्का सा शुरू हो गया था, तो मैंने सोचा ऐसे ही हो रहा है तो ठीक हो जाएगा। लेकिन फार बाद में ना फिर बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, तो दवा खा के मैं ना थोड़ा-सा रेस्ट की, उसके बाद जा कर के मैंने पूजा वाला जो है ना वो साफ़ किया, क्योंकि दवाई से ना बहुत जल्दी राहत मिल गई मुझे, तो मैंने सोचा नहीं, मैं थोड़ा-सा भी ना आराम नहीं करूँगी, नहीं तो फिर काम ये रह जाएगा मेरा। तो यहाँ पे ये कुर्सी भी साफ़ करना था, बहुत गंदे हो जाते हैं ये वाले भी पता नहीं कैसे। धूल वगैरह इतनी होती नहीं है, फिर भी ना गंदे हो ही जाते हैं, तो मैं यहाँ से इसको थोड़ा-सा कॉलिन से साफ़ कर दे रही हूँ ताकि थोड़ा-सा इसमें चमक आ जाए। और अभी तो मैं रहूँगी नहीं ना, तो फिर साफ़ करने वाला तो कोई है ही नहीं, और अगर कोई आते हैं तो फिर ऐसे ही ये पड़ा रहेगा, तो फिर अच्छा नहीं लगेगा ना, पता नहीं क्या कहेंगे, देखेंगे तो कैसी लेडीज़ है, घर कैसे रखती है। लेकिन फिर वही होता है ना कि आप देखिए कितना भी साफ़-सुथरा रखते हैं ना, तब आपके घर कोई नहीं आता या फिर कोई नहीं देखता, लेकिन अगर आपका घर थोड़ा ख़राब है तो ना कोई टपक जाएँगे और फिर वो जो देखेंगे ना वही उनके दिमाग में हमेशा के लिए बैठा रहता है। तो इसीलिए साफ़-सफ़ाई जो है करके जाऊँगी, क्योंकि मैं तो हमेशा ही साफ़ करती हूँ। और फिर कोई आने टाइम, क्योंकि ऐसे तो कोई आता नहीं मेरे घर जब मैं रहती हूँ, तो हस्बैंड अकेले रहेंगे तो हो सकता है ऑफ़िसर लोग आएँ, तो इसीलिए मैं साफ़-सफ़ाई टोटल जो है करके ही जाऊँगी। और नहीं भी जाना रहता तो करना ही पड़ता है, क्योंकि अभी दीपावली आ रहा है, दशहरा आ रहा है, तो इस टाइम में ना साफ़-सफ़ाई तो ज़रूरी रहती है। त्योहारों का सीज़न हो और घर साफ़-सुथरा ना हो तो फिर अच्छा नहीं लगता। तो यहाँ पे देखिए दोनों कुर्सियाँ भी मेरी साफ़ हो गई है, और अब ना सारे जो पर्दे हैं सबको लगा दूँगी मैं। और आज ना थोड़ा-सा काम जो है एक्स्ट्रा हो गया था, वो आप लोग आगे पे आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। लेकिन फाइनली मैं कब से सोच रही थी और आज जो है वो जा कर के कंप्लीट हो गया, तो बहुत खुशी हुई। टाइम भी बहुत ज़्यादा उसमें मुझे देना पड़ा, लेकिन सुकून था कि चलो एक काम जो है कब से मैं ये सोच रही थी और वो जो है कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पे एक पर्दा जो यहाँ पे मैं लगाती हूँ, इसको मैं बाँस में लगाती हूँ, आप लोगों को कल मैंने बताया ही था। उसके बाद ये मैंने जो पर्दा है ना मेरे बेडरूम का, एक नहीं धोया था, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही मैंने इसे धोया था, और पर्दे मेरे यहाँ ज़्यादा गंदे होते नहीं हैं, इसीलिए मैंने उसे नहीं धोया था। बस ये सामने वाली जो बड़ी वाली खिड़की है ना, उसके पर्दे ही मैं धोई थी, तो इन दोनों को भी मैं लगा दूँगी। और ये जो पर्दे मैंने लिए थे ना, शायद ये 120-20 रुपए करके, एक पर्दा जो था 120 रुपए करके था। तो इसका जो लगाने वाला है ना, जो हॉल रहता है जहाँ से हम रस्सी वगैरह लगाते हैं, तो वो ना ये प्लास्टिक का है, उस वजह से ना जब भी मैं धोती हूँ ना तो निकल जाता है, और फिर थोड़ा-सा झंझट होता है लगाने में। बाकी जो स्टील वाला रहता है ना, वो काफ़ी अच्छा रहता है, और इस वाले से ना हेल्प भी बहुत हो जाती है पर्दे लगाने में। नहीं तो पहले के पर्दों में क्या होता था, रस्सी लगाते रहो, बहुत टाइम चला जाता था।
तो देखिए फट से लग भी गया, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा। अब ये बिस्तर भी मैंने ठीक कर लिया था सुबह में, लेकिन अभी कुहू खेल रही है तो थोड़े बहुत इधर-उधर कर दी है, तो इसको भी मैं समेट दी हूँ। और जैसे ही मैं अंदर के काम कर रही थी, हस्बैंड को खाना मैंने दे दिया था, वैसे ही ये भैया लोग हैं, इनको मैंने बोला था यहाँ पे गेट बनाने के लिए, क्योंकि आप लोगों को बताया है मैंने ना मुर्गी वगैरह कितना परेशान करती है। मुर्गी, बिल्ली, कुत्ता, बकरी सारे बहुत परेशान करते हैं। तो अभी तो हम घर जाएँगे, हस्बैंड आप ही जाएँगे तो वो तो दिन भर ऑफ़िस रहेंगे ना, तो उन लोगों के लिए यहाँ पे ना एक अड्डा बन जाएगा दिन-रात रहने का। तो फिर सारा जो है लकड़ी यहाँ का ख़राब हो जाएगा, मैट भी ख़राब हो जाएगा और घर में बच्ची है, खेलने के लिए उसको बाहर में चाहिए होता है, तो ये बनवाना ज़रूरी था। तो ये लोग आ गए थे तो फिर मैं इन्हीं लोग के साथ में जो है ना बहुत टाइम मेरा चला गया। मैं बहुत लेट से नहाई थी, मैं ना 5 बजे शाम को नहाई थी, क्योंकि हस्बैंड जो थे वो ऑफ़िस जा रहे थे और इन लोगों को क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए, क्या माँग दे कब, ये देखना था। इस वज़ह से ना नहाने में मुझे 5 बज गए थे और फाइनली मैंने ना ये देखिए यहाँ पे एक रेक लगवा लिया और एक रेक मैंने हॉल में भी लगवा लिया है। और मेरा चेहरा देखिए आप लोग कैसा दिख रहा है, अभी तक नहाई नहीं हूँ। हेलो यूट्यूब फैमिली, अभी मैं आ रही हूँ नहा करके। टाइम जो हो रहा है वो है 4:45 का, शाम हो गए। और मैं सुबह में जो पास्ता खाई हूँ ना वही खाई हूँ अभी, और मैंने कुछ खाया भी नहीं है। तबीयत आज मेरी ठीक नहीं थी ना, ख़राब हो गई थी तबीयत, इस वजह से और भी ज़्यादा जो है ना मुझे अभी बहुत ज़्यादा मतलब घबराहट सी लग रही है। भूख भी बहुत ज़ोर से लगा है, लेकिन अभी मैं बस नहा के आई हूँ और कुहू चली गई थी आंटी के साथ घूमने के लिए। तो हो गया आधा घंटा गए उसे, तो मैं जा रही हूँ उसे लेने के लिए। और सारा ये जो है ना बन गया है, आप लोगों को मैं दिखाऊंगी, आज नहीं कल दिखाऊंगी, क्योंकि ब्लॉग आज का बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो कल मैं अच्छे से सब चीज़ आप लोगों को दिखाऊंगी। आज के ब्लॉग को यहीं तक रखते हैं। ब्लॉग पसंद आया होगा तो लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट भी करके बताइएगा, और मेरे चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर भी ज़रूर से करिएगा। चलिए आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय, टेक केयर।